गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम फाइनल आउटपुट मेथड, या इसी को कहते हैं वैल्यू एडिड मेथड और वैल्यू एडिड मेथड। तो इस सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैल्यू एडिड किसे कहते हैं। वैल्यू एडिड जो नाम होता है, वैल्यू एडिड को ही हम क्या कहते हैं, जीडीपी एट एमपी कहते हैं। यानी कि जब भी वैल्यू एडेड मेथड से क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है जीडीपी एट एमपी, और उसके बाद नेशनल इनकम को क्या कहते हैं, एनएनपीएफसी। तो हम फिर कन्वर्ट कर सकते हैं उससे। कन्वर्ट करने का तरीका हमने पुरानी वीडियो में आप सर्च कर सकते हो, दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि वैल्यू एडिड कैसे निकलता है। तो बच्चे वैल्यू एडिड कैसे निकलता है, वैल्यू एडिड का फॉर्मूला होता है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन, एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला हो गया आपका, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, चेंज इन स्टॉक निकलेगा हमारा क्लोजिंग इन स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक निकालने का तरीका होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। अब याद हमें रखना है कि वैल्यू एडिड का मतलब क्या है। तो बच्चे वैल्यू एडिड का मतलब है, यहाँ पर आप देखिए कि सपोज करिए एक फार्मर ने क्या किया, 10 रुपये का वीट यानी कि अनाज किसको बेचा, फ्लोर मिल को। फ्लोर मिल कौन चलाते हैं, फ्लोर मिल वाले ने क्या करा, 5 रुपये अपनी वैल्यू ऐड करी और फ्लोर जो है किसको बेच दिया, बेकर को बेच दिया। बेकर जो बिस्किट वगैरह बनाते हैं, बेकर ने क्या करा, बिस्किट बना करके यानी कि 5 रुपये ऐड करे। बेकर ने अपनी तरफ से 5 रुपये ऐड करे, जो उसकी कॉस्ट है और प्रॉफिट है उसने किसको दे दिया, रिटेलर को दे दिया। यानी 15 में बेकर को किसने दे दिया, रिटेलर को। 25 में रिटेलर ने फाइनली क्या करा, कंज्यूमर को वो बिस्किट का पैकेट कंज्यूमर को बेचा। तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, बिस्किट जो बना वो कितने का तैयार हुआ, 25 रुपये का तैयार हुआ। यानी कि जो जीडीपी है देश की, जो जीडीपी है देश की, वो केवल वो कितनी है, 25 रुपये है। पर हर एक तो क्या करेगा, फार्मर कहेगा जी मैंने तो 10 रुपये की फाइनल, फ्लोर मिल वाला 15 रुपये। तो इस तरह से तो वैल्यू जो है बिस्किट की कई गुना हो जाएगी। देखो 10 और 15 25 और 20 45 70 रुपये का बिस्किट थोड़े बना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन लेते हैं सभी का। तो देखो फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड करी, वैल्यू एडिशन से हम सही आंसर, जो डबल काउंटिंग है जीडीपी की, उससे बच सकते हैं, ओवर काउंटिंग से बच सकते हैं। तो वैल्यू एडिशन जो फार्मर ने किया वो 10, फ्लोर मिल ने जो करा 5, बेकर ने भी अपनी तरफ से 5 और रिटेलर ने अपनी तरफ से 5 रुपये जोड़े। तो टोटल जो जीडीपी जनरेट हुई 25 रुपये की जनरेट हुई। ठीक है जी। तो वैल्यू एडिड जैसे ही आपके पास जीडीपी एमपी आ जाएगा, तो जीडीपी एमपी निकलते ही आप क्या करोगे, नेशनल इनकम निकाल सकते हो। नेशनल इनकम को क्या कहते हैं, एनएनपी एट एफसी इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एमपी हमारे पास पता चल जाएगा यहाँ से। और माइनस, देखो ये नेट है, ये ग्रॉस है, तो माइनस क्या करोगे, डेप्रीशिएशन। ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है, प्लस क्या करोगे, एनएफआई। ये एफसी है एमपी में से, तो ये आपकी नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड
नेशनल इनकम फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। तो आपको क्या दिया हुआ बच्चे, सेल 2000 यूनिट, प्राइस कितना है 20 पर यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक 120, ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है मान लो 80। तो सेल दे रखी है, प्राइस दे रखा, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको। और बच्चे देखना इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब है जो कि अब जैसे सपोज करिए इसने क्या, फ्लोर मिल वाले ने 15 रुपये की सेल करी और इसके लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या थी जो इसने फार्मर को चुकाई है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, यानी कि जो परचेज की कॉस्ट होती है उसी को आप इंटरमीडिएट कॉस्ट मानोगे। तो आप 10 रुपये इंटरमीडिएट कॉस्ट होगी, 15 रुपये में फ्लोर मिल ने वेकर को बेचा, तो इसने कितना वैल्यू एडिशन किया। वैल्यू एडिशन निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी सेल माइनस में से क्या कर देंगे, हम इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन जो आपको गिवन है वो है मान लीजिए 800 रुपये। इसके अलावा आपको डेप्रीशिएशन गिवन है, पेपर में जो आता है डेप्रीशिएशन की जगह पे कई बार कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा आता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड कैपिटल, वो मान लीजिए 100 रुपये। इसके अलावा NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 60 रुपये। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हो गया मान लो 150। तो ये आपको डेटा गिवन है और कहा नेशनल इनकम निकालो। तो बच्चे जैसे ही आप देखोगे भाई ये तो सेल वगैरह कुछ दे रखी है, तो आप समझ जाना कि वैल्यू एडेड मेथड यहाँ से लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वैल्यू एडेड निकालेंगे। वैल्यू एडेड कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो पहले देखो बेटा सेल कितने की है, जो सेल होगी यहाँ पर वो कितने की होगी, 2000 यूनिट बेची है 20 रुपये के हिसाब से, तो 4000 रुपये की सेल हो गई। अब इसमें से क्या माइनस करना है आपको, चेंज इन स्टॉक, क्या प्लस क्या करना है, चेंज इन स्टॉक, सॉरी प्लस करना है चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, चेंज इन स्टॉक हो गया आपका, चेंज इन स्टॉक निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग है 120 माइनस में 80 इक्वल टू कितना हो गया 40। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा आपका, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका हो गया सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल कितनी है 4000, चेंज इन स्टॉक कितना 40, तो इक्वल टू हो जाएगा 4040, 4040। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया 4040 माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है आपका 800, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 3240 रुपये। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप हमारा वैल्यू एडेड आ गया। पर हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि वैल्यू एडेड नहीं पूछा, हमें क्वेश्चन ने कहा है कि फाइंड नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था, नेशनल इनकम को हम कहते हैं NNP एट FC। नेशनल इनकम को क्या कहते हैं, NNP एट FC। और डोमेस्टिक इनकम को क्या कहते हैं, तो चाहे आपको डोमेस्टिक इनकम पूछी जाए चाहे आपको नेशनल इनकम पूछी जाए, एक बार आप वैल्यू एडेड यानी कि GDP MP आप निकाल लोगे तो उसके बाद आप कुछ भी कन्वर्ट कर लो। तो डोमेस्टिक इनकम को कहते हैं NDP एट FC। हमें तो नेशनल इनकम निकालना है यानी कि NNP एट FC फाइंड करनी है। हमें गिवन क्या है सर, वैल्यू एडेड हमने निकाल लिया, और वैल्यू एडेड को ही क्या कहते हैं GDP एट MP, यानी कि हमारे पास GDP MP है और हमें निकालना क्या है NNP एट FC। देखो बेटा ये नेट है, ये ग्रॉस है, नेट में डेप्रीसिएशन नहीं होता, ग्रॉस में डेप्रीसिएशन होता, तो माइनस
डेप्रीसिएशन, ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है, प्लस NFI है, ये FC है, ये MP है, माइनस NIT। तो GDP MP कितना हो गया बेटा? 3240। हाँ जी सर, 3240 हो गया। 3240 आपका GDP एट MP हो गया। बच्चे डेप्रीसिएशन हमें क्वेश्चन में गिवन है 100 रुपये। NFI भी हमें गिवन है 150। और NIT हमें गिवन है कितना? 60। तो देखिए 3240 में से 100 गए तो 3140, 3140 में से 50 गए, 60 गए तो बचेगा आपका 3080। 3080 प्लस में 100, 3180, ये 3230, ये आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमने आज वैल्यू एडेड किया है, वैल्यू एडेड मेथड। इसके कुछ बच्चे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं कि प्रिकॉशंस क्या, प्रिकॉशंस लेने हैं जब आपको प्रिकॉशन, या मतलब कि आपको क्या सावधानियां बरतनी है, तो क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? प्रिकॉशंस वाइल वी एस्टिमेटिंग GDP या नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड से। वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट कंसीडर। दूसरा, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, गुड्स आर आल्सो not consider while we calculate national income। तीसरा, वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को आपको कंसीडर नहीं करना, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कंसीडर नहीं करना। एक और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आपको यहाँ पे किस चीज़ को कंसीडर नहीं करना, सेकेंड हैंड गुड्स, बट कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सेकेंड हैंड गुड्स is considered while we estimate GDP और वैल्यू एडेड। तो सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को कंसीडर नहीं करना और इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर नहीं करना। बट अगर सेकेंड हैंड गुड्स पे कमीशन, ब्रोकरेज वगैरह दी जा रही है तो वो तो क्या फ्रेश सर्विस जनरेट हो रही है। भाई एक मकान को किसी डीलर ने 4 बार बिकवाया तो उसने तो हर बार नई सर्विस दी ना। मकान सेकेंड हैंड है पर जो सर्विस है वो हमेशा फ्रेश जनरेट हुई, तो उसकी जो वैल्यू है, उसके लिए जो कमीशन ब्रोकरेज दिया जा रहा है उसको कंसीडर आप करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।